मैं इस महल तक आई। इस महल को देखकर मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस महल में सभी लोग अच्छे हैं। उससे भी बड़ी बात है कि इस महल में जो मेरे स्वामी की बड़ी भाभी जी है, यानी कि जो मेरी बड़ी दीदी जी है, वो बहुत उत्तम विचार की है। अब मैं देख रही हूँ कि मेरी बड़ी दीदी जी गर्भवती है। कुछ दिनों के बाद वो इस महल में एक संतान को जन्म दे देगी। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है ना। अब ये खुशी की बात सिर्फ मैं जानती हूँ और मेरी बड़ी दीदी जी जानती है। हम दोनों के अलावे इस महल में और कोई नहीं जानते इस बात को। अब दीदी जी अपने मुख से किसी को बताएगी नहीं, बताना तो मुझे ही पड़ेगा। सबसे पहले ये खुशखबरी मैं किसको सुनाऊं? हाँ, सबसे पहले ये खुशखबरी मैं अपने स्वामी से सुनाती हूँ। जब मेरे स्वामी सुनेंगे कि उनकी भाभी जी बच्चे को जन्म देने वाली है तो वो खुशी के मारे झूम उठेंगे, क्योंकि अपने हाथों से अपने पिता का खून किया उन्होंने, यानी मेरे स्वामी ने। लेकिन इसका झूठा इल्जाम अपने बड़े भाई पे लगा के उसे उन्होंने वनवास कर दिया। परंतु अपने घर की इज्जत समझकर अपने घर ही में रख लिया अपने भाभी को। इसका मतलब है कि मेरे स्वामी अपने भाभी का बहुत मान सम्मान करते हैं, उनका बहुत ध्यान रखते हैं। जब ये खुशी की बात वो सुनेंगे तो खुशी के मारे वो झूम उठेंगे। ठीक है, अब मैं उसे बुला रही हूँ। जल्दी सा आए भाई स्वामी जी, साले जो आज मुझसे टकराएगा गोली मार देंगे साले। स्वामी जी ये क्या पी रहे हैं और गोली मारने की बात कर रहे हैं? ये सब क्या है? लगाइएगा एक पैक। लगाऊंगी। लगाइए नहीं, एक पैक में दोनों का मूड फर्रेस। मूड फरेस इसका नाम है? इससे दो फायदा होगा। अच्छा। पहला में दोनों का मूड फर्रेस, हाँ, और दूसरा में सुबह होने वाला है लेटरिन क्लियर। ये दारू है, दारू दारू महुआ दारू है। जी मैं दारू नहीं पीती हूँ। एक पैक लगाओ, मूडे फर्रेस हो जाएगा। मैं नशा नहीं मैं करती हूँ। रख दीजिए इसे। स्वामी जी महारानी, मैं आपको किस लिए बुलाई हूँ आप नहीं जानते हैं। अरे महारानी, नशों में हो फिर भी जानता हो कि तुम मुझे किस लिए बुलाई। किस लिए बुलाई हूँ बताइए जरा। अरे सुहाग रात के लिए बुलाई, और किस लिए बुलाएगी? ऐसी कोई बात नहीं है। और क्या है? स्वामी जी मैं आपको एक खुशखबरी बताने वाली हूँ। क्या कहा? हाँ। अरे महारानी, अरे इस 14 कोस की जागीर में आज कितने महीने पहले से सन्नाटा छाया हुआ है, और आज इस महल में तुम्हें कदम रखते ऐसा कौन सी खुशी की बात है जो कि वो तुम खुशखबरी मुझे सुनाने के लिए आ रही? हाँ स्वामी जी, जो खुशी की बात है वो आप सुनेंगे तो खुशी के मारे झूम उठेंगे। क्या
खुशी के मारे झूम उठेंगे। हाँ, इतना ही नहीं, और क्या है महारानी? खुशी से भांगड़ा डांस करने लगेंगे। क्या खुशी के मारे भांगड़ा डांस नहीं हो तो बताओ ना महारानी, लेट किस बात की? स्वामी जी, खुशी की बात ये है क्या है कि इस महल में जो आपकी भाभी जी है, ओहो, क्या हो गया मेरी भाभी जी को? जो कि मेरी बड़ी दीदी जी है, ए भगवान सीताराम, क्या हो गया तुम्हारी बड़ी दीदी को? वो हाँ, गर्भवती है। क्या हुआ स्वामी जी? अरे चंडाली, ये शब्द बोलने से पहले तुम्हारा जुआन कटकटी छाता पर क्यों नहीं गिर गया? आखिर हुआ क्या स्वामी जी? मैं क्या बता सकती हूँ अब? तुम चली जाओ यहाँ से, वरना मेरे जैसा बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ। चल निकाल। और मैं ये क्या सुन रहा हूँ? आप ही लोग बताइए, इस संपत्ति के लिए राजा दशरथ जैसे पिता को अपने हाथों से हत्या कर दिया। इसी संपत्ति के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे भाई, जिस भाई ने भाई का प्यार नहीं पिता की प्यार देकर इतना बड़ा किया था, उसे 14 वर्ष के लिए अपने नजर से जुदा कर दिया। और इस चंडाली ने मुझसे छुपकर एक बच्चे की मां बनने वाली है। अरे ये तो अच्छा हुआ कि मेरी महारानी ने उस चंडालिन के बारे में मुझे सब कुछ बताया, वरना ये बात हमारे प्रजागण को पता हो जाने के बाद प्रजागण मेरे ऊपर थूक फेंकते, मुझे रोनी और पत्थर से ठुकराते। आगे तेरी ना लगे बे चंडाल। देवर जी, मर गया तेरा देवर। किस देवर की तुम सपना देख रही है? उस देवर के लिए इस राज में, इस महल में सब कुछ स्वर्गनाश हो गया। कमल, तुम्हें क्या हो गया? बैठे बैठे सी बातें कर रहे हो। चल बोल बोल, तुम्हारे शरीर में किस गंदे इंसान की खून पल रहा है? बताओ उस गंदे इंसान का नाम। उस हरामजादे को अपने हाथों से गला घोटकर खून पी जाऊंगा भाभी। भगवान के लिए उसे गाली मत दे मेरे लाल, ये कोई गैर इंसान नहीं है। ये तुम्हारे बड़े भैया की आखिरी निशानी मेरे पेट में पल रहा है। ओ, तो तुम्हारे शरीर में किसी गंदे इंसान की खून नहीं, बल्कि मेरे भाई की खून पल रहा है। हाँ कमल, तुम्हारी बातों के ऊपर मुझे गर्व है कि मेरी देवी समान भाभी माँ और किसी इंसान के साथ धोखा खा सकती है, लेकिन कमल राज के साथ नहीं। अगर तुम्हारे शरीर में किसी गंदे इंसान की खून नहीं है, मेरे भाई की खून पल रहा है, हाँ कमल, तो बताओ तुम्हारे पास ऐसा कोई ठोस सबूत, ऐसा कोई पहचान, ऐसा कोई निशानी, जिस निशानी से, जिस पहचान से, जिस ठोस सबूत से मुझे यकीन हो जाए कि मेरी सीता जैसे भाभी माँ की शरीर में किसी गंदे इंसान की खून नहीं, बल्कि मेरे भाई की खून पल रहा है। कमल, इस
इस वक्त मेरे पास कोई निशानी नहीं है। जब तक मैं औत्र के पुत्र या पुत्री को जन्म नहीं दे देते तब तक मेरे पास इस बच्चों का कोई निशानी मेरे पति के लिए नहीं। हाँ, तो जब तक तुम उस बच्चे को जन्म नहीं देगी, इसके अलावा मेरे भाई के बारे में तुम्हारे पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है। नहीं कमल, तब ये फैसला तुम्हारे मुखारबिन से होगा और सोचने के लिए वक्त दूंगा। सोच समझ कर फैसला करना। कहीं संभल गई तो अपने सीने से लगा लूंगा, कहीं पिछल गई तो मंजिल को पार कर दूंगा। अगर तुम इस राज में, इस महल में रहना चाहती है तो उस बच्चे को तुम्हें खोना होगा। नहीं कमल, अगर उस बच्चे को तुम मारने की जगह जन्म देने के लिए चाहती है तो इस राज को, इस महल को सदा के लिए तुम्हें छोड़ना होगा। सोचने के लिए वक्त दिया हूं, चल सोच समझ कर फैसला कर कि तुम उस बच्चे को मारना चाहती है या उस बच्चे को जन्म देने के लिए चाहती है। अरे कातिला आपसलिया दे बहराओ। यही दिन देखने के लिए मुझे पोषपाल कर इतना बड़ा किया था। आते बराए के साथ बनवाओ बेटा हो, भूल के लाए आबादी माँ के सू अरतिया बहुत बड़ा भूल कर दिया। आज से कुछ दिन पहले अपने पति के साथ जंगल की तरफ जा रही थी। हाँ कमल, मैं यही कहना मैं इस महल की इज्जत समझकर अपने महल में रख लिया। अगर उस दिन मैं इस महल में नहीं रखता तो आज मुझे ये दिन देखने के लिए नहीं मिलता। कमल तो समझ रहा है ना, तू मुझे गलत साबित करता है। एक दिन तू कान खोल करके सुन ले, मैं अपने पुत्र को, अपने ओत्र के बच्चे को इसी महल में जन्म दूंगी, महल के सिवा कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन तुम जिंदा रहेगी तब ना। क्या तुम जिंदा रहेगी तब ना। कमल, आज मैं तुम्हारे साथ वो ऐसा सलूक करने के लिए जा रहा हूँ, एक जन्म क्या तुम 7 जन्म तक याद करेगी कि अपने देवर के साथ धोखा करने का प्रतिफल क्या होती है। सिर्फ मौत होती है, चंडालिन मौत। निकाल। नहीं कमल, निकाल। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ओ हरमजादी, बच्चे को जन्म देने के कारण इस राज को, इस महल को छोड़कर जंगल की तरफ चली गई। आप ही लोग बताइए, अन्न और पानी के बिना मानव जिंदा रह सकता है? अरे जंगल में जाकर अन्न और पानी के लिए धरातल पे कीड़े की तरह गिरा कर अपने प्राण को समाप्त कर लेगी, और साथ साथ जिस बच्चे की सपना देख रही थी, साला वो बच्चा भी समाप्त हो जाएगा। आज मैं बेहद खुश हूँ और खुशी के मौके पर जा रहा हूँ। मकई वाला 2 बीघा जमीन बेचेंगे और धंगरसी में नस्बर दारू पिएंगे और महारानी के साथ महल में जाकर चैन के नींद से सो जाए।